लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटेंट के थ्रू आप एक्टिविटी कैसे चला सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर है उसको आप चला सकते हैं कॉन्टेक्स्ट दे के, और उस एक्टिविटी जिस एक्टिविटी पे आपने जाना है उसकी क्लास बता के। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इसको आप डाटा कैसे पास कर सकते हैं एक एक्टिविटी से। कौन सी फाइल? यही वर्किंग की थी स्टार्ट करने की, ये वाली जो है। कौन सी वर्किंग की थी? और यही है ऑन क्लिक लिसनर। एंड्रॉयड के अंदर जितने भी व्यूज है ना, सारे नहीं सपोर्ट करते, लेकिन 80% व्यू सपोर्ट करते हैं कि आप उस पर क्लिक लिसनर लगा सकते हो। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट में दिक्कत ही होती है कि वो फोकस ले लेता है, तो उसमें क्लिक लिसनर लगाने का कोई मकसद बनता नहीं है। यानी आप उसे क्लिकेबल नहीं बनाते क्योंकि उसने फोकस लेके राइट करवाना होता है, तो उसको आप क्लिक नहीं बनाते। आप बटन को बना सकते हो, टेक्स्ट व्यू को बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने पहले तो व्यू गेट कर लिया फाइंड व्यू बाय आईडी करके। उसके बाद उसी वो व्यू एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक मेथड है सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आप ये इस पे कॉल करते हो। ऑन क्लिक लिसनर को एक इंटरफेस चाहिए, ठीक है। उस इंटरफेस में एक मेथड ओवरराइड होता है, इनको कहते हैं कॉल बैक्स। कॉल बैक्स क्यों कहते हैं? कॉल बैक आपने एक इंटरफेस बना के इस मेथड को दे दिया, जब भी यूजर क्लिक करेगा तो वो बैक बता देगा। बैक कैसे बताएगा? ऑन क्लिक मेथड के थ्रू। ठीक है, इनको कॉल बैक्स कहा जाता है। तो यहां पर हमें एक इंटरफेस देना होगा। वो किसका इंटरफेस है? वो व्यू के अंदर ही एक इंटरफेस है जिसका नाम है ऑन क्लिक लिसनर। वो नाम मिलते जुलते रखते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सेट ऑन क्लिक लिसनर और इंटरफेस का नाम भी है ऑन क्लिक लिसनर। तो वो इंटरफेस कैसे देना है आपने? न्यू करके। ठीक है, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही दिया जाता है। न्यू व्यू, वी कैपिटल है इसमें, ये खुद से सारा लिख देता है। ठीक है, आप यहां पर एंटर करोगे वो सारा लिख देगा। अब आपने इंटरफेस इसको पास किया न्यू करके सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, सॉरी, ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस इसको पास किया, इसका मेथड है ऑन क्लिक। ये बैक मेथड है कि जब भी यूजर क्लिक करेगा ये मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हर व्यू के लिए लिखा जाता है। और एक और चीज इसी के साथ मैं क्लियर कर दूं कि इसको दो दफा नहीं लिखना, एक ही चलेगा जो बाद में लिखा होगा। यानी इसमें ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो दो दफा लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप एक को एक दफा ही क्लिक लिसनर लिख सकते हो। दो बटन के लिए तो अलग अलग होगा ना, सेम व्यू के लिए दो दफा नहीं लिखना। लिसनर जो लगाए जाते हैं ना, कंडीशनल बेस नहीं होते कि बटन में लिसनर लगेगा या नहीं लगेगा। कंडीशन लगती है लिसनर के अंदर। लिसनर हमेशा लगता है, उसके अंदर आप करते हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसकी दिक्कत क्या है? यूजर बटन प्रेस करता जा रहा है और आप उसे कोई फीडबैक ही नहीं दोगे। अगर लिसनर लगा ही नहीं तो आपको तो वो मिलेगा ही नहीं इवेंट। तो आपको ही तो फीडबैक दो ना कि क्लिक कर रहे हो तो क्या दिक्कत है जिस वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसलिए आप वो जो कंडीशन है वो अंदर लगाओगे ऑन क्लिक के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के लिए हमने इंटेंट यूज किया, कॉन्टेक्स्ट दिया, क्लास का ना वो एक्टिविटी की क्लास दी, और उससे स्टार्ट एक्टिविटी को पास किया, हमारी एक्टिविटी चल गई। अब हमने डाटा पास करना है, तो डाटा भी इंटेंट के थ्रू ही पास होगा। अब डाटा पास आप क्या कर सकते हो? कोई इंटीजर, कोई स्ट्रिंग, बूलियन, कुछ इस तरह की चीज़ें पास कर सकते हो। और उसके लिए यूज़ होते हैं की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर ये होता है कि की हमेशा स्ट्रिंग में होगी वो, और वैल्यू जो भी आपकी, और नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, या बूलियन हो सकता है, तो वो आप पास कर सकते हो। नहीं, जेसन नहीं है, ये सिंपल की वैल्यू पेयर है। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में आप देखें कितने सारे मेथड आपके सामने आ रहे हैं। इंट कर सकते हैं, जो नेम है इसका वो स्ट्रिंग ही होगी, जिसे की भी कहा जाता है। की स्ट्रिंग ही होगी, और वैल्यू इंट, बाइट, करैक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, अरे, कुछ भी हो सकती है। तो आपने पुट एक्स्ट्रा यूज करना है। ये मेथड ओवरलोड हुए होते हैं, जो भी आप टाइप भेजोगे उसी हिसाब से कॉल हो जाएगा। तो की हमेशा, मैंने आपको बताया कि वो एक स्ट्रिंग ही होगी।
मिसाल है आप नेम यहाँ से भेजना चाहते हैं और वैल्यू एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बूलियन भेजना चाहें या इंटीजर भेजना चाहें तो उसी वैसे ही आप पुट एक्स्ट्रा और एज, मिसाल है आपने भेजनी है वो इंटीजर में होगी तो कोई इंटीजर आप इसमें रख के भेज सकते हैं। इसी तरह बूलियन भी, तो आप वो यही करोगे इंटेंट इसमें भी जो है ना वो स्नेक केसिंग यूज़ की जाती है। और ट्रू या फॉल्स आप इसमें भेज सकते हो, ठीक है जी। इस तरह से आप फ्लोट में आप सिंपली पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर डिफाइन नहीं होता कि वो इंटीजर है या फ्लोट है, आप जो वैल्यू पास करोगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये अब तीन जो हमने की वैल्यू पेयर है ये पास कर दिए, इंटेंट में रख दिए। अब इंटेंट में रखे हैं तो कॉल किसको किया, सेकंड एक्टिविटी को। अब ये तीनों के तीनों उधर हमने गेट भी करने हैं, फिर ही इनका कोई फायदा होगा। तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सेट कंटेंट व्यू के बाद लिखना है जो भी कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंटेंट गेट करेंगे, जिस इंटेंट के थ्रू इनके इसके पास आया है वो इंटेंट पहले गेट करना होगा। तो सेम उसी तरह से आपको एक इंटेंट का, वहां हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे वही क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हम गेट करेंगे। इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट। गेट इंटेंट का मेथड है, इसके थ्रू आपको वो इंटेंट मिल जाएगा। अब क्योंकि हमने ही उधर से पास किए हैं वैल्यूज और हमें पता है कि नेम वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में है, एज वैल्यू इंटीजर में है और इज लॉगिन वैल्यू बूलियन में है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू गेट करेंगे नेम, वेरिएबल नेम भी आप वही रख लोगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे इंटेंट डॉट गेट, वहां था पुट, यहाँ है गेट। स्ट्रिंग है तो अब आपको वो मेथड बता के कॉल करने होंगे, यानी गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, गेट बूलियन एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और इसकी की थी नेम। बूलियन गेट करना है, बूलियन इज लॉगिन, वो सेम रख लेंगे तो गलती के चांस ही नहीं होंगे, क्योंकि बूलियन दो तीन भी आप उधर से भेज सकते हैं तो वो मिक्सअप नहीं होंगे। स्ट्रिंग भी मल्टीपल आप भेज सकते हैं। इंटेंट गेट बूलियन एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इज लॉगिन, ठीक है जी। एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि अगर वो स्ट्रिंग में नहीं अप्लाई करनी होती लेकिन बूलियन में होती है कि अगर इसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये क्या देगा, ट्रू दे या फॉल्स दे, तो उसे कहता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डिफाइन करनी होती है, ये अब आपकी लॉजिक के हिसाब से होती है। स्ट्रिंग में डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो खुद ही उन्होंने बनाई हुई है, वो जो है वो आई थिंक वो नल देता है। यहाँ पर है नहीं, वैसे चेक करना पड़ेगा वो क्या देता है, मेरे ख्याल से वो नल देता है लेकिन हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आपने किसी और का लिखना गेट बूलियन एक्स्ट्रा, तो उसमें क्योंकि ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू, इंटीजर में भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसको नहीं मिलता किसी भी वजह से जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो आप डिफाइन करोगे। अगर इसे इज लॉगिन नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी, आप फॉल्स रखेंगे फॉल्स आ जाएगी, ट्रू रखेंगे ट्रू आ जाएगी। इसी तरह एज है, एज एज इंटीजर में थी तो गेट इंट एक्स्ट्रा और की हमारी होगी एज। और अब ज़ाहिर है ये ट्रू फॉल्स नहीं हो सकती, तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मिसाल है आप 0 दे देते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, -1 दे देते हो, वट एवर जो भी देते हो। अगर उसे एज ना मिला इंटेंट से तो इस एज के अंदर यानी इस वेरिएबल के अंदर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी जो भी आप रख दोगे। तो इस तरह वहाँ से पास हो गया और इधर आपने गेट कर लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने अगर शो करानी हो, जैसे आप टर्मिनल में जब काम करते थे तो आप टर्मिनल में शो कराते थे सी आउट करके या प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करके, तो
इसमें यूज होता है जो लॉग के ऐड में हम देखते हैं, तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। आप अगर लॉग लिखेंगे तो आगे सामने 5-6 ऑप्शंस आएंगी। लॉग डी है डीबग के लिए, ई होता है एरर के लिए, आई होता है इन्फो के लिए, ठीक है। और इस तरह से हम मोस्टली डी यूज कर लेते हैं या ई यूज कर लेते हैं। ई पहले इसलिए कर लेते हैं कि आगे टाइप सेलेक्ट करने में एरर, मैं खुद करता था एरर, और मैंने जो टेक्स्ट लिखे होते थे वो एक में ही आ जाते, बार बार सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती थी कि एरर दिखाओ या डीबग दिखाओ। लेकिन अब तो वो सारे इकट्ठे ही दिखाता है, फिल्टर होना खत्म कर दिए। तो आप डी यूज कर सकते हैं क्योंकि आप डीबगिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब लॉग डी में एक तो स्ट्रिंग पहली पास करनी होती है टैग। टैग से पता चलता है कि ये लॉग जो है ये किस मकसद के लिए है। लाइक मैं लिख देता हूँ इंटेंट डाटा, यानी मैं इंटेंट डाटा इसमें देख रहा हूँ, और यहाँ पर जो भी आपने वैल्यू देखनी हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। एज हमने अगर देखनी है कि क्या पास हुई है तो आप यहाँ पर एज दे सकते हो, लेकिन इसे स्ट्रिंग चाहिए। तो उसका एक तरीकाकार क्या है कि अगर इंटीजर दिया है तो आप उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट कर दो, ठीक है। इंटीजर को प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे तो कंकैटिनेट, क्योंकि आप स्ट्रिंग ही पास कर सकते हो, टैग भी स्ट्रिंग ही पास कर सकते हो, और जो वैल्यू आपने या मैसेज जो आपने देना है वो भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। अगर तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर नेम दे दूँ तो कोई मसला नहीं है, नेम एक स्ट्रिंग है। इंटीजर आप दे नहीं सकते, उसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसे कहते हैं कंकैटिनेशन। एम्प्टी स्ट्रिंग से कोई भी आप इंटीजर या फ्लोट कंकैटिनेट करोगे तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगी। अब एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दो सिंपली, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्टर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह मल्टीपल भी यहाँ पर दे सकते हो। एज कंकैटिनेट इज लॉगिन की क्या वैल्यू है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। और तो ये एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी। आप मल्टीपल मैसेज भी लिख सकते हो, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, कंकैटिनेट करते जाओ जितने भी आपने करने हैं ये एक लाइन में आ जाएंगे। और अगर आप वो करते हो अलग अलग स्टेटमेंट लिखते हो तो अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं लॉग ऐड क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर होगी। और यहाँ से मैं प्रेस करूंगा दूसरी एक्टिविटी पे आने के, क्योंकि एक्टिविटी टू एक्टिविटी पास होना, तो सेकंड एक्टिविटी के लिए बटन प्रेस करता हूँ। तो ये हमारे सामने कुछ लॉग आया होगा, इसी के अंदर हमारी वैल्यूज भी होंगी। ये है, ये लॉग है, इंटेंट डाटा नाम रखा था इसका, ठीक है। अगर इस तरह से नाम मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आपको पता है आपने टैग क्या रखा है, इंटेंट डाटा, तो आप वो सर्च करो तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये इंटेंट डाटा, और हमने सबसे पहले एज, तो एज आ गई है। अगला था इज लॉगिन, ट्रू आ रहा है, और नेम अकील आ रहा है, यही चीज़ें हमने भेजी थी, ठीक है जी। यही चीज़ें भेजी थी, यही आगे हमने गेट कर लिया। तो इस तरह आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को डाटा पास कर सकते हैं। मैंने लॉग में दिखाया है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे शो करवाना तो आप कोई टेक्स्ट वहाँ पर लगाएंगे, कोई व्यू लगाएंगे, कोई टेक्स्ट लगाएंगे जहाँ पर आपने शो करवाना है। यहाँ पर हमने जैसे ये एक टाइटल दिया हुआ है सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट है। तो अगर इसी के अंदर एडिट टेक्स्ट में मैंने नेम शो करवाना है मिसाल है, या टेक्स्ट व्यू में भी करवाना है, तो उसके लिए सिंपली है यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये सेकंड एक्टिविटी में यहाँ पर हमने नेम गेट कर लिया। इसके बाद आप पहले तो एडिट टेक्स्ट गेट करो, ईडीटी नेम मैंने उसका रख दिया फाइंड व्यू बाय आईडी, और इधर देख लेते हैं इसकी आईडी, आईडी इसकी रखी नहीं है, आईडी सेट कर लेते हैं ईडीटी नेम, और यहाँ पर ईडीटी और ठीक है जी। ये हमने एडिट टेक्स्ट गेट कर लिया, और ये नेम हमने इसके साथ सेट करवाना है। तो एडिटी नेम डॉट सेट
टेक्स्ट, ये मेथड है। जैसे टेक्स्ट आप वहां पर दे लेते हैं, कोड में अगर आपने करना है तो उसके लिए है जो भी व्यू आपका है डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, तो ये स्ट्रिंग उसके अंदर आ जाएगी। इस बटन में हम लॉजिक लगाते हैं कोई यूआरएल ओपन करने की जो इम्प्लिसिट इंटेंट्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको आईडी देता हूँ, ओपन ही मैं इसका नाम रख देता हूँ, यहाँ इसका टेक्स्ट भी ओपन। और अब इसको पहले तो गेट करेंगे, और फिर इस पे क्लिक लिसनर लगाना होगा, इसके क्लिक के ऊपर वो ओपन करे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसी तरह इंटेंट डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिट है, हमें नहीं पता किस एक्टिविटी के थ्रू यह होगा, तो हम एक एक्शन इसमें बताएंगे। इसका नाम रख लेते हैं ओपन इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसमें क्या बताते थे हम, कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट जो करना होता है। यहाँ पर हम क्या बताएंगे, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। काफ़ी सारे एक्शन आपके सामने आपको नज़र आएंगे, आप हमें यहाँ पर फिलहाल क्या चाहिए, एक्शन व्यू। ठीक है, तो ये आप एक्शन बताओगे। अब देखें, हमने एक्टिविटी नहीं बताई कि किस एक्टिविटी में जाना है, हमने सिंपली एक्शन बताया। और एक्शन व्यू में हमने यूआरएल ओपन करना है, तो उसके लिए किया जाता है डाटा को सेट, इंटेंट डॉट सेट डाटा। जो हमने पहले देखा था उसमें और इसमें फ़र्क क्यों है, वो की वैल्यू पेयर था। अब की क्या रखी गई है, वो तो हम रखते हैं एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ गेट कर लेते हैं। तो उसको भी इन जर्नल करने के लिए वो की वैल्यू नहीं है, सेट डाटा मेथड रखा है, और उसमें आपने डाटा रख के भेजना होता है, और आगे जो है वो गेट कर लिया जाएगा। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब यूआरएल के साथ खेलना हो तो यूआरआई, यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, यूआरआई डॉट पार्स, यानी ये तरीकाकार है एंड्रॉयड के अंदर, इसके बेहाइंड कोई लॉजिक नहीं है एज सच, यही तरीकाकार है कि आप यूआरआई डॉट पार्स, और इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग आप यूआरएल दोगे, और फिर ये दे दोगे इसको स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको ये इंटेंट दे दोगे। अब कोई यूआरएल ओपन कर लेते हैं, असल में आपने वो पूरा HTTP सारा कुछ सार लिख के देना होता है, सिंपली आप google.com इस तरह नहीं दे सकते। ये तो खुद ही कर लेते हैं ना पास, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होता है। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ पूरा यूआरएल, और अब एज अ स्ट्रिंग इसको वो यूआरएल देना, मतलब पूरी स्कीम के साथ https://www.google.com, कोई भी आपका यूआरएल हो आप ऐसे दे सकते हैं। और इसको एक एक यहाँ पर देखें, गलती हुई है कि इंटेंट को हम दे रहे हैं, जबकि हमने ओपन इंटेंट बनाया था, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो आप ओपन इंटेंट को यहाँ पर देंगे। तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं को आपको
फिर होता है कि आपका वो काम नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा दोबारा ज़रा गौर से अपना कोड देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। जब तक इसको यूज़ नहीं किया था तो ये ग्रे हुआ था, डल हुआ था। यूआरएल की तो नहीं बात हुई थी, एक्टिविटी नहीं देते। इम्प्लिसिट में आप स्पेसिफिक एक्टिविटी का नाम नहीं बताते जैसे दूसरे में बताते हैं। तो इस तरह से आप अपने इम्प्लिसिट इंटेंट जो है वो डिफाइन करते हैं और उससे अपनी एप्लीकेशन से हट के इंटेंट और एक्टिविटीज़ जो है वो चला सकते हैं। इसी की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट और डाटा पास करने वाला जो हमने किया उसकी एक आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी जो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।